नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम फरवरी मार्च 2022 के सीरीज़ में पार्ट 3 करेंगे। आज पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें है चर्चित योजनाएं और अभियान। चर्चित अभियान योजनाएं और अभियान, राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है इस टाइम पे। तो पहला क्वेश्चन है, 4 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 के तहत गत बजट सत्र 2021-22 के लिए कितनी राशि का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है। तो 69,615 करोड़ रुपीज़, 69,615 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत किया गया है। तो इसमें संशोधन किया गया है किसमें, 2021-22 के बजट में। तो ये टोटल कुल मिला के अब कर दिया गया है 2,94,735 करोड़। तो पहले जो बजट का प्रावधान था वो 2,25,120 करोड़ था। अब इसमें 69,615 करोड़ जोड़ के टोटल कितना कर दिया गया है बजट, 2,94,735 करोड़। 2022-23 का बजट जो है वो है 2,38,465 करोड़। तो कुल मिला के जो ये बजट हो गया, ये वाला जो बजट है 2,94,735 करोड़, इससे ज़्यादा हो गया। 2021-22 का बजट जो है 2022-23 के बजट से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है, विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान 3 मार्च 2022 को की गई अन्य घोषणाएं कौन कौन सी थी। देखो, बजट के दौरान जो 3 मार्च 2022 को घोषणाएं की गई है वो देख लेते हैं एक बार। तो पहली घोषणा की गई इसमें, महात्मा गांधी नरेगा के तहत सहरिया कथोड़ी जनजाति एवं विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में एमडीएम के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी वाले, ठेले वाले तथा परंपरागत व्यवसाय से जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास एवं कल्याण के लिए लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के तहत स्वयं के खर्चे पर गरीबों के खाने की व्यवस्था करने पर भोजनालयों के संचालन के लिए बिजली, पानी सहित निःशुल्क भवन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, सभी उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया जल प्रवाह शुल्क को 31 मार्च 2022 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज और सस्ती में भारी छूट मिलेगी। ठीक है, एक मुश्त अगर आप जमा कराओगे तो क्या मिलेगा, ब्याज में छूट मिलेगी। भूजल के समुचित उपयोग तथा राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। चयनित 1,000 विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में विजिट करवाएंगे, 1,000 विद्यार्थियों। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी है। तो इसमें पहला है, 1750 करोड़ की लागत से 2500 किलोमीटर गांधी विकास पथ बनेंगे। नागौर में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य केंद्र बनेगा। नागौर में 10 करोड़ रुपए व्यय से 50 पंचायतों में नए भवन, 200 पंचायत भवनों की मरम्मत। 8 करोड़ की लागत से 200 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर। जिला परिषद साधारण सभा बैठक 90 के बजाय 45 दिन में। सभी सरपंचों को कंप्यूटर और प्रिंटर देंगे। ग्राम पंचायतों में लैंड बैंक बनेगा, लैंड बैंक। ठीक। इसके अलावा 600 करोड़ की लागत से 50,000 फार्म एंड डिग्गी निर्माण किया जाएगा। 100 पंचायत समिति मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से राजीविका स्टोर और कैफे खोले जाएंगे। दौसा टोक में चमड़ा उत्पादन होगा, ये ध्यान रखना है। चूरू बीकानेर में बंदेज और बाड़मेर बीकानेर में कसीदाकारी क्लस्टर बनेंगे। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई इसमें। दौसा टोक में तो क्या होगा, चमड़े का उत्पादन। चूरू बीकानेर में बंदेज का काम होगा
और बाड़मेर बीकानेर में कशीदाकारी क्लस्टर बनेंगे। 2000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर बनेंगे। अब कैबिनेट की बैठक में जनहित में कई निर्णय लिए गए हैं, इसमें क्या क्या शामिल है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 12 मार्च को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संशोधन किया गया है। ठीक है, भू राजस्व अधिनियम की धारा है 90A में संशोधन किया गया है। रीट परीक्षा की वैधता को आजीवन किया गया है। ठीक है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जन स्वास्थ्य का अभियांत्रिकी विभाग को स्थानांतरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है। 90A की उपधारा 8 में संशोधन किया है भू राजस्व जो अधिनियम है उसमें। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में 17 जून 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए संपरिवर्तन किए जाने का प्रावधान है, लेकिन विगत 2 दशकों में सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि सहित अन्य कारणों से नगरीय क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हुआ है एवं कृषि भूमि पर विभिन्न अकृषि गतिविधियां विकसित हुई है, लेकिन इस स्थिति के बाद की कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं हो पा रहा था, मतलब कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। 17 जून 1999 के बाद में जिन्होंने भी शहर के आसपास जो ज़मीन खरीदी थी वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो इसमें संशोधन किया गया है। ये धारा याद रखनी है, 90A की उपधारा 8 में संशोधन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शहरों में सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि में अनाकृतिक उपयोग को रोकने के लिए एक प्रत्यक्ष समिति गठित की जाएगी। यह समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए सुझाव देगी। कैबिनेट ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1999 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगिता रीट में जो है वो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता क्या होगी, आजीवन होगी। अगला है कौन सी कि अपेक्स बैंक ने सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी से करार किया है। ठीक है, अपेक्स बैंक है जो है उसने सरकारी जो लोन लेगा कोई भी उसके लिए श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। अपेक्स बैंक ने गत वर्ष 2021 की बात है, 2021-22 वाली कंपनी है ये, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा योजना हेतु चुना है। इस कंपनी को गत वर्ष के बदले 14.45 रुपये प्रति 1000 रुपये प्रीमियम राशि देना तय किया गया था। नई निविदा में इसको बढ़ा दिया गया है ना, 60 से जो 18 से 60 वर्ष के लिए के तो प्रीमियम दर कर दी गई है 17.70 रुपये और 60 से 69 वर्ष के लिए कर दी गई है 46.61 रुपये। उल्लेखनीय है कि प्रीमियम किसानों से ही वसूल किया जाता है। 18 से 60 वर्ष वाले 12 लाख तथा इससे अधिक उम्र वाले 6 लाख किसानों का होना, तो कुल मिला के 18 लाख है जो किसान है इनका बीमा होना है। 16 से 18 वर्ष की उम्र के तो 12 लाख है और इससे अधिक वाले 6 लाख है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 के छात्रों को हाल ही में सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाने की योजना बनाई है, तो 2 दिन। शुरुआत में जो योजना वसुंधरा राजे जी ने चलाई थी ये योजना, इसके बाद में पहले 3 दिन थी, फिर उसके बाद में शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता है, उसके बाद में रोज़ कर दिया गया था, फिर इस योजना को बंद कर दिया गया और अभी जो घोषणा हुई है राज्य सरकार ने इसमें 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। ठीक है, 1ली से 8वीं तक के बच्चों को। नेक्स्ट है
23 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि विधेयक। इसके लिए कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा? तो 500 करोड़ रुपए दोनों में डाले जाएंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निधि में 500 करोड़ दिए जाएंगे। अब अगला है ये सार्वजनिक परीक्षा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके अंदर अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय 2022 पारित किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 24 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पारित किया गया है 24 मार्च 2022 को। ठीक है, इस कानून में 3 से 10 साल की सजा है और 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोषी परीक्षार्थियों को 2 साल तक परीक्षा से बाहर किया जा सकेगा। अनुसूचित साधनों का प्रयोग व पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 में राज्य में होने वाली सभी तरह की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं शामिल रहेगी। इसमें बोर्ड और विश्वविद्यालय की जो एग्जाम्स है वो शामिल नहीं होगी। इसके अलावा उनके लिए क्या है कि पुराना कानून जो है वही लागू होगा। और डिटेल देख लेते हैं इसकी। मिलीभगत कर अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी सहित अन्य व्यक्तियों को 5 से 10 वर्ष तक की सजा दी जाएगी और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति की जब्ती, कुर्की और राजसात करने के संबंध में प्रावधान अनुसंधान अधिकारी राज्य सरकार की पूर्वानुमति से चल या अचल संपत्ति को जब्त कर सकेगा। मैनेजमेंट या संस्था के अपराध करने पर संस्था को हमेशा के लिए बैन किया जाएगा। अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को 3 साल तक का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा और परीक्षा से 2 वर्ष के लिए डेबर किया जाएगा, है ना। दोषी पाए गए परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए संस्था या प्रधान की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। अपराधों की ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी या इससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। इसके अलावा एक और फैसला लिया है राज्य सरकार ने कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है। 1 मार्च 2022 से ये लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2004 से पहले या उसके बाद में जिसकी 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू थी और 2005-4 के बाद जो एनपीएस में आते थे उनकी 10% मासिक कटौती होती थी, तो वो नहीं होके अब पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल से वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि SC, ST, OBC, MBC व EBC के साथ अब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अंबेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से एक बनाई गई, जयपुर में बनाई गई है। ठीक है, महिला कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ग्रामीण ओलंपिक में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल काडर के रिक्त पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। विश्व योग्यजन को पेंशन के साथ, विशेष योग्यजन जो है पेंशन के साथ 1000 रुपये का मासिक मदद मिलेगी। ठीक है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब प्रशासन गांव के संग अभियान जो हमारा चल रहा है और प्रशासन शहरों के अभियान जो चल रहा था उसको 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन रशिया युद्ध की स्थितियों से सबक लेकर प्रदेश के मेडिकल छात्रों को यहीं बेहतर सुविधा देने व निजी क्षेत्र में कॉलेज मेडिकल खोलने, वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए नई नीति बनाई गई है। ठीक है, तो कॉलेजों का, मेडिकल कॉलेजों जो हैं उनका भी विस्तार होगा। 2 लाख बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी कॉलेज में 12 कक्षा की छात्राओं को इंदिरा महिला शक्ति निधि से फीस पुनर्ग्रहण किया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति निधि, है ना। इसके अलावा ओलंपिक, एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों
और कोच को 40 वर्ष के बाद में 20,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ठीक है, ओलंपिक में खेला हो, चाहे एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में खेला हो, जिसने पदक जीता हो ना, उसको मिलेगा ये। अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को, पैरा खिलाड़ियों को और कोच को। नेक्स्ट है, राज्य कार्मिकों को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, निश्चित समय पर टिप्पणी नहीं करने पर हो सकेगी ऑटो फॉरवर्ड, साथ ही वर्ष में 2 बार डीपीसी होगी। राज्य कर्मचारियों के लिए है। 100 नए जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। 50% राशि विधेयक के देने पर उसकी सिफारिश की जगह को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर विधायक राशि देता है 50%, तो जगह को प्राथमिकता उसके अनुसार दी जाएगी। इसके अलावा भूमि कब्जा, बैंक जमा पूंजी धोखाधड़ी, बीमा, मनी लॉन्ड्रिंग, झूठे दिवालियापन व फर्जी कंपनियों के गठन पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ वित्त विभाग के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनेगा। 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय और संकाय खोले जाएंगे। ठेका पर लगे कर्मचारियों को संविदा कर्मियों की तरह नियमित भर्ती में 10, 20, 30 अंक का बोनस मिलेगा। राज्य की कोविड परिस्थितियों को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वेलफेयर फोर्स का गठन किया जाएगा। डिजिटल लर्निंग के लिए ई लाइब्रेरी 9वीं से 12वीं के छात्रों को लाभ मिलेगा। माउंट आबू में एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर खुलेगा। माउंट आबू में संभाग मुख्यालय में स्टेट ऑफ आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खुलेंगे। हर जिले में स्टेडियम में ओपन जिम होगा। गाड़िया लोहारों को आवास अनुदान कितना, पहले 70,000 था, उसको बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया जाएगा। यात्री वाहन, बस एवं टैक्सी एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगेंगे और कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित होंगे। आबादी क्षेत्र में स्थित 25 जेलों को खुली जगह पर स्थानांतरित करने के लिए डीपीआर बनेगी। ऐसे परिवार जिनमें दिव्यांग है, विधवा है, बुजुर्ग है सदस्य है, उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, ठीक है, ये योजना का नाम ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, ये किसके लिए है? दिव्यांग है, विधवा है एवं बुजुर्ग सदस्य, ठीक है, उनके लिए है ये। तो इसमें है सेवा प्रेरक घर बैठे ही सरकारी योजनाओं को जोड़ेगा, मतलब जो भी योजनाएं आएगी सेवा प्रेरक आएगा आपके घर, वही उनका लाभ उनको से जोड़ेगा। मतलब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की जाएगी। विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी विकसित की जाएगी।